क्वेश्चन को देखते हैं हम सब। तो यहाँ से देखिए आपका एक बना लिए आपका लैडर, इस तरह से लैडर है। अब लैडर का लेंथ हम सब ले लिए कि एल है, ठीक है। इसका मास भी कुछ होगा एम, मान लिए ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका लेंथ और मास। अब इस पर देखिए क्या हो रहा है कि ये वाला सरफेस आपका क्या स्मूथ है, वॉल का ये वाला स्मूथ है, और ये क्या है आपका नीचे वाला रफ है, ठीक है। और ये वाला एंगल आपका दे दिया था 60 डिग्री, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि अब क्या होगा, सोचिए कि अगर लैडर है, अगर ये स्मूथ है तो ये क्या नीचे आना चाहेगा, स्मूथ सरफेस है तो ये क्या नीचे आना चाहेगा, ठीक है। कि ऊपर तो रोकने वाला कोई स्मूथ सरफेस नीचे आएगा, तो ये क्या होगा इधर मूव करेगा। तो इधर मूव करेगा तो फ्रिक्शन तो देखिएगा रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, तो इधर आपका क्या लगेगा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो ये F1 से दिखा रहे हैं। अब इस पर नॉर्मल फोर्स ये ग्राउंड पे इधर लगेगा N1, ठीक है। और ये वाला क्या लगाएगा N2 इधर लगाएगा। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब हम सब देखें N2 लगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और होगा, इसका मास नीचे लगेगा mg, ठीक है। इस क्वेश्चन में शायद 20 kg मास दिया, तो 20 गुने 10 कर दे तो 200 आपका न्यूटन इसका वेट लगेगा, वेट होगा, ठीक है। अब हम सबको देखना है कि बैलेंस करना क्या। आपसे पूछ रहा है फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, तो सबसे पहले फोर्स बैलेंस करिए, फोर्स को बैलेंस करेंगे। तो फोर्स बैलेंस करें तो हम सब देख रहे हैं, हम सबको फोर्स और आपको क्या करना है, किसको बैलेंस करना है, टॉर्क को। तो फोर्स को पहले बैलेंस करेंगे। तो इधर देखिए आपका क्या होगा, F1 इधर लग रहा है, नॉर्मल इधर लग रहा है, इधर वाला हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या हो जाएगा F1 बराबर N2 हो जाएगा। यानी अगर हम सब नॉर्मल निकाल ले N2 तो हम सबको फ्रिक्शन फोर्स वही वैल्यू आंसर हो जाएगा। समझ में आया यहाँ। अब देखेंगे ऊपर वाला फोर्स नीचे के बराबर, तो N1 क्या हो जाएगा mg के बराबर। पहले आप फोर्स बैलेंस कर लीजिए, N1 कितना हो जाएगा 200 न्यूटन। अब फोर्स बैलेंस कर लिया। अब टॉर्क किसी भी पॉइंट के अलॉन्ग कर सकते हैं, तो हम सब ऐसा जगह पॉइंट को चुनेंगे जहाँ पे क्या हो ज़्यादा फोर्स पास करे, ताकि टॉर्क उस पॉइंट पे क्या हो जाए उसका जीरो हो जाए, वो दोनों फोर्स के। तो ये पॉइंट चूज करते हैं, इसका नाम ए देते हैं। तो इसके अबाउट आप टॉर्क बैलेंस करते हैं। टॉर्क बैलेंस करना हम सबको, टॉर्क बैलेंस करेंगे क्या पॉइंट ए के अबाउट पॉइंट ए। तो टॉर्क बैलेंस करें तो देखिए टॉर्क बैलेंस करेंगे तो क्या होगा कि N1 और F1 ये दोनों तो इसी पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। N1 और F1 क्या इसी पॉइंट से पास कर रहा है, ये दोनों के द्वारा टॉर्क जीरो हो जाएगा। यानी कहने का मतलब टॉर्क N1 के द्वारा जीरो होगा और टॉर्क फ्रिक्शन के द्वारा आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये तो इसी पॉइंट से पास कर रहा है ना, जिस पॉइंट का हम सब ले रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों जीरो होगा। अब दो ही फोर्स बचा, N2 क्या करेगा इस साइड घुमाना चाहेगा क्लॉकवाइज, और फ्रिक्शन क्या करेगा आपका N2 आपका इधर घुमाना चाहेगा, और एक फोर्स बचा mg क्या करेगा इस तरह से इसको इधर रोटेट कराना चाहेगा। N2 आपका इधर घुमाना चाहेगा, mg आपका इधर घुमाना चाहेगा। अब हम सबको बैलेंस करना है, तो यहाँ टॉर्क लिखेंगे तो बताइए N2 के लिए क्या होगा, नॉर्मल फोर्स को हम एक्सटेंड कर दे, फोर्स को एक्सटेंड कर दे तो इसके लिए नॉर्मल क्या हो जाएगा ये है ना। तो हमको ये लेंथ चाहिए N2 के लिए, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा बताइए N2 इंटू L cos 60 डिग्री। तो हमसे लिखेंगे N2 इंटू L cos 60 डिग्री बराबर, ठीक है। अब देखिए ये वाला हम सबका एक ही फोर्स mg है ना। तो mg जो आप इधर घुमाना चाहेगा और N2 इधर घुमाना चाहेगा, तो ये बराबर ये हो जाएगा इसका टॉर्क बैलेंस कर रहे हैं हम सब। तो mg का जब लिखेंगे तो mg यहाँ पे लग रहा है सेंटर के मास के अलॉन्ग, तो ये मिडिल में होगा। रॉड का जानते हैं सेंटर मास मिडिल में होता है, तो यहाँ पे लिखे तो mg हो जाएगा आपका नीचे लग रहा है फोर्स mg, और ये वाला फोर्स को हम सब एक्सटेंड करते हैं टॉर्क निकालने के लिए। तो ये वाला डिस्टेंस हम सबको कौन सा लेना पड़ेगा जो 90 डिग्री पे हो, इस पर ये वाला हो गया mg। तो इसको हम सब बढ़ा लिया और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यानी कि हमको ये वाला चाहिए, ठीक है। तो ये बताइए 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो ये 30 डिग्री होगा है ना। 30 डिग्री होगा तो आप बताइए ये चाहिए तो कितना लिखेंगे हम सब L/2 sin 30 डिग्री। हमको तो ये चाहिए ना, ये हम सबका देखिए ये वाला हम सबको चाहिए नॉर्मल, तो ये है तो हमको ये वाला चाहिए ना। ये mg है तो mg के परपेंडिकुलर कौन होगा ये, तो ये वाला चाहिए। तो हम सब यहाँ से ये वाला लेंथ कितना होगा L/2 इंटू cos 30 होगा ना, सॉरी ये वाला L/2 बेस के साथ बना रहा 30 cos 30 लिखेंगे यहाँ, बस अब बन गया cos 30 लिखेंगे। अब सबका वैल्यू L से L कट गया, ठीक है। अब N2 इंटू cos 60 हो गया 1/2, ठीक है। और mg मतलब 200 दिया हुआ है, mg तो हमसे निकाले थे 200 था, और cos 30 कितना हो जाएगा √3/2, ठीक है। और यहाँ पे L/2 है ना, तो एक 2 तो और रहेगा, 200/2 लिखेंगे ना, तो यहाँ लिख दिए। तो अब यहाँ से देखिए हाफ से हाफ तो गया, 2 से 100 गया, तो हम सबका N2 का वैल्यू कितना आ गया 100√3। अब N2 हम निकालिए तो यही तो फ्रिक्शन होगा ना, क्योंकि N2 आपका क्या लग रहा है इस साइड लग रहा है और फ्रिक्शन इस साइड लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम पहले निकाल चुके हैं ना कि अगर हम सब N2 निकालेंगे तो यही फ्रिक्शन फोर्स होगी। तो इस तरह से आपका देखिए उस क्वेश्चन में तो यही क्या हो गया F1 यही फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो ये क्वेश्चन